सहजात्म स्वरूप परम गुरु योगेंद्र युग प्रधान सहजानंद घंटी जन्म शताब्दी 2014। परम गुरु प्रवचन द्वितीय श्रेणी। परम गुरु प्रवचन नंबर 8। विषय आत्मपकड़। हिंदी। ओकारं बिंदु संयोगं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो शब्द गणोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलं सरस्वती हरतु नो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। भवानंदम जी, तो ये देव और गुरु दलाल है। दलाल ये हीरों का व्यापार है। बिना दलाल हम ठगे जाएंगे, कांच के टुकड़े खरीद लेंगे। इसलिए गुरु दलाल अनिवार्य है। गुरु देवो गुरु देवता गुरु गणगोर अंधार जे गुरुवान वेगड़ा रणवरिया संसार। ये बात सही है। गुरु वे हैं जो शिष्य के शिष्यत्व को हरण करके अपनी तुल्य बनाते हैं। गुरु और शिष्य में फिर भेद नहीं रहे। अपने आप को जगत के दास मानते हैं, सबके बरोबर ही अपने आप को मानते हैं। पर उनकी कृपा से उन्होंने जो इशारा किया है वो इशारा का कुछ ख्याल
जितना हुआ है तो सरलता के साथ सामने रख देते हैं, क्योंकि हमारा मार्ग बड़ा कठिन है। इस काल में, इस क्षेत्र में मोक्ष पथ के पथिक बन करके और उस राह में चलना बड़ा कठिन है। कितने ही मतपंथ रूप गाती डूंगरे बीच में पड़े हुए हैं। गाती डोंगर आदाती गाना, तुझे दर्शन जगन्नाथ दिखाई करी मार्ग संचरू, सैनो कोई न साथ अभिनंदन दिन दर्शन तरसी। इस पद्य में जैन दर्शन यानी जैन विचारधारा उसकी समीक्षा है। वो भगवान के साकार दर्शन के विषय में ये कथन नहीं है, ये दार्शनिक समीक्षा है। तो मताग्रह के कहीं गड्ढे हैं और कहीं पर बहुत पहाड़ खड़े हो ढीला है, बम्बुल की सूल जैसे। उसमें ऐसे पसार होना है हम आप सभी को। तो हमें इतनी कहां ताकत है कि अपने पैरों के कांटे निकालते हुए और रास्ते चलते हुए दूसरों को भी निकालने लगी। हाँ, कोई पूछ बैठे तो अपना काम करते हुए भी थोड़ा इशारा कर दें, यदि हमें थोड़ी सी समझ है तो। बाकी जिम्मेदार किसी की नहीं। हमें तो हमारे दादा ने कह दिया कि तू तेरा संभाल, पोते को कह दिया तू तेरा संभाल। इसलिए गुरु रूप में भी नहीं, ज्ञानी रूप में भी नहीं, किंतु दासान दास के रूप में इतनी विनम्र अर्ज करता हूं कि यदि निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद का स्वाद लेना चाहते हो तो निकट में निकट श्रीमद् राजचंद्र जी परम ज्ञानी रूप में, महाज्ञानी रूप में हो गए हैं। उनकी ज्ञान दशा को समझने की चेष्टा करो। ज्ञान दशा की आराधना दो तरीके से होती है। यदि हम हमारे आंख खोल करके और नजर फैलाते हैं और जितने आकार प्रकार को हम देख पाते हैं और जानते भी हैं, तो जिससे जानते हैं उसको और ध्यान दें, दे सकें, वो ज्ञान आराधना है। जिस प्रकार से ये प्रकाशमान पदार्थ और ये जड़ प्रकाश हम देखते हैं, जानते हैं, उस प्रकाश को, केवल उसी प्रकाश को पकड़े, निश्चित बन जान। तो क्या है? ज्ञान प्रकाश। आंखों से, चमड़े की आंखों से नहीं दिखता, पर वो है ज्ञान प्रकाश। आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखेंगे तो निर्विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि ये दृश्यमान आकार प्रकार अनेक हैं। इसलिए एक एक आकार
को देख करके दूसरे आकार के प्रति जाते हुए ज्ञान की खंड अवस्था हो जाती है। ये ज्ञान की खंड अवस्था ही विकल्प है। ये रस्सी के तंतु बिखरते हैं। एक रस्सी बलवान में बलवान हाथी को भी आबद्ध करके खड़ा करने में, रखने में सामर्थ्य रखती है, खड़ा कर सकती है। पर बिखरे हुए तंतु अलग अलग यदि उस हाथी को अपने कब्जे करना चाहें तो शक्य नहीं है। तो ये दृश्यों के और जब तक दृष्टि बनी रहेगी तब तक प्रयोग नहीं हो सकता। दृश्यों को देखने वाला, ज्ञेयों को जानने वाला जो कि एक है अपनी अनुभूति से, बस केवल उसी को नजर में रख करके, यदि दिखता न हो तो उस और मुंह रख करके, उस और लक्ष्य रख करके, और केवल उसी को समझने की कोशिश करें। ज्ञान को केवल उसी को समझने के लिए वापरें। तो अंतरात्मा जब तक है तब तक केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण आदि कर्म मौजूद हैं। इसलिए उन्हें खत्म करने के हेतु फिर से देह धारण करना, पुनर्जन्म होता है, मोक्ष नहीं होता। ये है तथ्य। और वो लागू कर दिया ये शरीर के साथ कैसे मेल खाए कि दोनों लड़ते रहें तो आश्चर्य क्या है। केवल उन्हीं की भूल नहीं, यहाँ भी भूल है। यहाँ भी द्रव्य स्त्री को ही नजर में रख करके बातें बनाते हैं, और वहीं भी जो कि कथन है भाव स्त्री वेद के रूप में। इसलिए खंडागम साहित्य में संजक पद जिसकी की पहले चर्चा काफी हो चुकी है, मूल बद्री में वो साहित्य मौजूद है। और वो शब्द ऐसा है कि श्री वेद का मोक्ष सिद्ध करता है। इसलिए अमुक आचार्य ने उन्हें हटाने की चेष्टा की, उस पर विरोध हुआ, काफी चर्चाएं हुई। ये विषय में आप जानते हैं, हम लोग तो कम जानते। आप साहित्य के महारथी हैं, विद्वानों के हृदय में मान्य है, इसलिए ये विषय आपका है, जानते हैं। अगर समझे न था कई जगह ऐसे हैं कि व्यर्थ की और ज्ञानी झगड़ों को मिटाते हैं, अज्ञानी बढ़ाते हैं। यहाँ हमारा मुख्य विषय है ज्ञानियों की ज्ञान दशा को समझना। समझे बिना हम क्या प्राप्त कर सकेंगे? हम क्रिया बहुत करते हैं धर्म के नाम की, जब भी करते हैं तब भी करते हैं, पर आज दिन तक उसका फल हमारे हृदय में, अनुभव में नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या, वो सोचते नहीं है। रस रहित जीवन दिखाई पड़ता है, रसीली अवस्था का दर्शन भी नहीं किया है, और फिर रूढ़ के रूढ़ बने रहे। आश्चर्य क्या है? सुख जीवन बना हुआ रहे, आश्चर्य क्या है?
इसलिए हमें ज्ञानियों की ज्ञान दशा समझना अनिवार्य है। बाद में प्रयोग करना आवश्यक है, उसके पहले नहीं। हम पहले प्रयोग करते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। इसलिए जो के त्यों गांधी की बैल जैसी स्थिति में रहते हैं। तो प्रयोग भी अनेक हुए हैं, उनमें से निकट में निकट और विशेष प्रयोग भी यदि कोई हुए हैं तो श्रीमद् राजचंद्र देव, उनके विषय में कल थोड़ा सा कहा गया था। उनके साहित्य के विषय में, साहित्य निर्माण का कुछ वर्णन किया गया था। अब उनका अनुसंधान करते हुए आगे बढ़े। श्रीमद् की साहित्य रचना में कलश रूप है आत्मसिद्धि शास्त्र, जो कि आत्म प्रवाद पूर्व का सार है। 14 पूर्व विद्या में से आत्म प्रवाद भी एक है, और उनका यदि कोई सार हो तो वह है आत्मसिद्धि। ये कलश रूप में है, केवल 1.5 घंटे की उपज है। डेढ़ घंटे में 142 पद्यों का आकलन उस प्रकार हुआ है कि जिसको देख करके बड़े बड़े समर्थ विद्वान भी दंग रह जाते हैं। कितने सीधे और सादे ढंग से रचना हुई है कि सामान्य कक्षा का अभ्यासी भी सरलता से समझ सके। इसमें मुख्य 6 बातें हैं। आत्मा के अस्तित्व को, नित्यत्व को, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मोक्ष और मोक्ष के उपाय को हम समझें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अपने अस्तित्व को हम भूले हुए हैं। मैं आत्मा हूं, ये भूले हुए हैं। पहले ये भूल मिटा। परस्पर मिलने पर एक दूसरे का परिचय देते हुए हम जो शब्द उच्चारण करते हैं उसमें क्या क्या आता है कि मैं मेघाद हूं, मैं बीकानेर का हूं, मैं ओसवाल हूं, मैं नहाटा गोदवाला हूं, मैं बुढ़ा हो गया, अब मेरे घोड़े थक गए, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं मनुष्य हूं। ये परिचय नाटा जी देंगे और हम अपना परिचय देंगे कि मैं कीर्ति बाई हूं, सहारनपुर का हूं, मैं भी खरतरगज का हूं, बंसारी गोत्र, और मैं भी बुद्धि होने आया हूं। पर अब तक ये मोह से पिंड छुटता नहीं है। ज्यों ज्यों धन बढ़ता है त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती है। ये परिचय देंगे। पर मैं सिद्ध समान सदा पद मेरो, याद करके कभी बात कही है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। व्यवहार में कभी ये प्रयोग किया? कभी बोलने का मौका आया तो बोल तो सकते हैं, क्यों जी? पर अपने जीवन में उतारने के लिए कोई एक क्षण में भी ये प्रयोग किया? बातें बनाते हैं तो क्या होगा?
बाता पापड़ बाता बड़ी बातारी बहु गधेड़ी चढ़ी, ये मालवा में कहावत है। हमारे गुरु बंधु ब्रह्म मुनि जी उच्चारण किया करते हैं। ये केवल बातों से काम नहीं चलेगा, आत्मसिद्धि को पठन करके रोज स्वाध्याय करने वाले भी हैं काफी मात्रा में आज, पर कभी प्रयोगात्मक के रूप में अपने अस्तित्व को नजर में रख करके और बोलचाल, चिंतन और सारी चेष्टाएं करना कितने मिलेंगे। और फिर श्रीमद् राजचंद्र देव की निश्रा में रहने वाले अपने मुमुक्षु के रूप में जाहिर करते हैं, गौरव से बात करते हैं, पर जीवन में वो रस नहीं, उन्हें ये फुर्सत नहीं, अपने आत्म कार्य की फुर्सत नहीं, और दूसरों को देखते हुए कहेंगे ये मिथ्यासी हैं। जो अपने इधर के हैं वे समकीती हैं, बाकी मिथ्यासी ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, क्योंकि टाइम उनके पास जो है उसके लिए काम तो यही है, अपने आत्म कार्य तो है ही नहीं। कुछ रख रखा स्वाध्याय के रूप में वो क्रम मान दिया है महापुरुषों ने, बड़ी कृपा की है, वो तो होता है, पर बाद में बच जाता है टाइम, तो उसको पसार करने के लिए इधर उधर की बात है। ये हमने नजरों देखा है, जैसे वे ऐसे हम सभी, कोई बाकी नहीं है। मतलब ये है कहने का कि जीवन में वास्तविक शांति का, निर्दोष आनंद का जो स्थायी बना रहे, अनुभव करना चाहते हो तो प्रयोग में उतरना पड़ेगा, प्रयोग वीर बनना होगा। महावीर के संतान कायर नहीं हो सकते, वीर ही होते हैं, और वीर हैं वही संतान कहलाने के अधिकारी हैं, जो प्रयोग वीर। भगवान महावीर ने 12.5 साल तक प्रयोग किया, उन्होंने प्रयोग पूर्वक जो कुछ पाया वो कह करके दिखाया, पहले नहीं। और हम बिना प्रयोग ही दुनिया को खुश करने के लिए चेष्टाएं करते हैं, न दुनिया को पल्ले पड़ता है न हमें, सरखे सरखे रहते हैं, जीवन व्यर्थ का गुजार रहे हैं। इसलिए आत्मसिद्धि के माध्यम से बाहरी विचारों से छूटकर केवल अपने आत्म विचार में लगने की कोशिश करें, क्योंकि इसी आत्मसिद्धि के अंत भाग में उपसंहार में कहा गया है औषध विचार ध्यान। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुझाव। ये वास्तव में प्रयोग वीर की जो बात है सही है। गुरु आज्ञा सम पक्ष नहीं, औषध विचार ध्यान, सतत आत्म विचार ध्यान। आंख बंद करके ही ध्यान होता है ऐसी बात नहीं है, खुली आंखों होता है यार, तो धर्म और शुक्ल क्यों न हो। इसलिए सतत जैसे ड्राइवर को मोटर चलाते हुए, मोटर का व्यवहार करते हुए भी ये बाण बना रहता है कि मैं ड्राइवर हूं, ऐसे मैं आत्मा हूं। एक क्षण भी विस्मरण न होना, ये है
साधकीय जीवन का फाउंडेशन नजर में बड़े अभी पर्दा आ गया है मोतिया के कारण, तो भी कोई आंख वाले की बात सुनकर उनका इशारा पाकर हम चलें तो गिरने से बच सकते हैं। तो जब तक ऐसी स्थिति है ऑपरेशन न हो जाए और देखने न लगे तब तक कोई आंख वाले के ऊपर विश्वास रखना अनिवार्य है। वे सजीवन पुरुष हैं जो आंख वाले हैं, वे आत्मभाव से जी रहे हैं, देह भाव से नहीं। वे सजीवन क्योंकि ये जड़ अणुओं का बना हुआ पुतला अजीवन है और उसमें विराजमान वो सजीवन है, वो जीव। जो जीव भाव से जीता है वो सजीवन मूर्ति है, वो सतत मैं आत्मा हूं बान रखता है। वो तो आत्मा छो जड़ शरीर नहीं। आत्मा की भावना ये पुट एक एक लगने से दबी हुई शक्ति प्रकट होने लगती है। एक श्वास में एक फुट लगाएं तो भी 21,724 घंटे में हो सकते हैं फुट। तो 1000 फुटी सहस्त्र फुटी अवरत कितनी ताकत रखती है। वो जड़ की जड़ में शक्ति है और आविर्भाव होती है, ऐसे चेतन की शक्ति क्यों ना आविर्भाव हो सके। ये मंत्र है, गुप्त रहस्य है। मंत्रांग गुप्त रहस्य धातु से मंत्र शब्द बनता है, ये गुप्त में गुप्त रहस्य है। फुट दिए रखो, फुट देना जितना देंगे उतनी शक्ति का आविर्भाव होता है। परम गुरु, पांचों ही परम गुरु सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, परम इष्ट, प्रिय में प्रिय, ये परम गुरु शरीर स्वरूप नहीं आत्म स्वरूप है। जैसे सिद्ध भगवान शरीर स्वरूप नहीं है ऐसे ही सब हैं, क्योंकि साधु ये शरीर का नाम नहीं, उपाध्याय आचार्य अरिहंत इस शरीर का नाम नहीं है, आत्मा का है। ये आत्मा का एक पद है, उस पद से जो आरूढ़ हैं सब वैसे कहलाते हैं। इसलिए वे आत्मस्वरूप हैं, शरीर स्वरूप नहीं है। और सिद्ध भगवान को शरीर नहीं, इसलिए जन्म मरण भी नहीं है, देह गुण धर्म नहीं है। जन्म मरण देह गुण धर्म है। वे अकृत्रिम आत्मस्वरूप यानी सहज आत्मस्वरूप, सहज यानी अकृत्रिम, जन्म मरण रहित सहज आत्मस्वरूप है। वैसा ही मैं सहज आत्मस्वरूप हूँ, शरीर स्वरूप नहीं हूँ। ये भाव को स्थायी बना करके और अपनी धारणा में आत्मा को ले लें। अपनी पकड़ उपयोग रूप चिमटे की पकड़, दर्शन ज्ञान दो फांक वाला जो उपयोग रूप चिमटा है, उसमें इस प्रकार अपने आत्मा को आत्मभाव से पकड़े रखना धारणा है। फिर चित्त का एक देशीय अनुसंधान ज्ञान और सर्वांश तद्रूपता समझ, ये धारणा छूटे नहीं। पर पकड़ में और चीज है, वो छूटी नहीं है और पकड़ना जाते हैं।
पकड़ में क्या है? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं प्रफुल्ल हूं, मैं आत्मा हूं। ये यदि पकड़ करना है पकड़ में, तो उसको जो पहली चीज पकड़ी हुई उसको हटा दो। कि क्या करें, वो इतनी सज्जड़ हो गई है कि वो खुला नहीं होता और वो छूटती नहीं है पकड़। माताएं रसोई करते के समय एक तपेली को जिस पकड़ से पकड़ते हैं, अब वो पकड़ी हुई है, उसके साथ दूसरी कोई चीज पकड़ना चाहें तो वो भी जाए। जो पहली पकड़ है उसमें कोई चीज हो वो भी खराब हो जाए, और वो तो हाथ में आ रही। अतो भ्रष्टम तथो भ्रष्टम। पकड़ में क्या है? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं प्रफुल्ल हूं, मैं आत्मा हूं। ये यदि पकड़ करना है पकड़ में, तो उसको जो पहली चीज पकड़ी हुई उसको हटा दो। कि क्या करें, वो इतनी सज्जड़ हो गई है कि वो खुला नहीं होता और वो छूटती नहीं है पकड़। माताएं रसोई करते के समय एक तपेली को जिस पकड़ से पकड़ते हैं, अब वो पकड़ी हुई है, उसके साथ दूसरी कोई चीज पकड़ना चाहें तो वो भी जाए। जो पहली पकड़ है उसमें कोई चीज हो वो भी खराब हो जाए, और वो तो हाथ में आ रही। अतो भ्रष्टम तथो भ्रष्टम। हमारी साधना प्रणाली की ये कंगालियत है, ये गरीबी है, ये भिखारीपन कायम बना रहता है। जगह जगह दौड़ते हैं, उधर बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है, चलो उधर चले। उधर बहुत अच्छे विद्वान आए हैं, उनका बात हम सुने। ऐसे चारों ओर भटकने का कारण क्या है? गुड़दौड़ क्यों लगा रहे हैं? ततो भ्रष्टम ततो भ्रष्टम। कोई एक पाठशाला में भर्ती होकर के और कम से कम 6 महीना भी पढ़ाई करें तो कुछ वृत्ति जमेगी, स्थिरता आने लगेगी। पर यहां तो एक दिन इधर गए, एक दिन उधर गए, भटकते रहे। भटक भटक बरमाया। भ्रम बढ़ता है, भ्रम हटता नहीं। किसी एक डॉक्टर के पास दवा लो, अनेक डॉक्टरों की दवा बदलते रहना, ये रोग को बढ़ाने की क्रिया है, घटाने की नहीं। अनेक पाठशालाओं को बदलते रहना ये विद्यार्थी जीवन नहीं है, वो जड़ जीवन है। ऐसे आध्यात्मिक साधना प्रणाली भी ये अपेक्षा रखती है। कोई एक ज्ञानी को सुन लो, आपके पास दिल है, दिमाग है, कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, दलाल और व्यापारी आपको बहुत कुछ फुसलाने की चेष्टा करते हैं, पर जब तक भीतर से हाँ नहीं आती सौदा हो सकता है क्या? नहीं। ऐसे आपके पास जो दिल दिमाग है और उसको वापर रहे हैं उधर, ऐसे इधर वापरो। जिनके परिचय में आने के बाद देह भाव छूटे और आत्म भाव जागृत हो, ऐसे व्यक्तियों के पर खोजो और पकड़ो। स्थिरता से उसका लेशन जीवन में उतारने की चेष्टा करो। धैर्य रखो, साहसिक बनो
अमुक तो ऐसा कहते हैं, अमुक तो ऐसा कहते हैं, लाख अभिप्राय देने वाले देंगे। तुम्हारे पास दिल और दिमाग नहीं है क्या? क्यों? तो हो भाई, किसी एक के ऊपर विश्वास रख करके चलोगे और विश्वास रखने के पूर्व आपके पास दिल दिमाग अच्छी तरह से वापरोगे तो संभव है कि कुछ मिल जाएगा। पर वहां पर अनेक की बातें सुन करके और अस्थिर के अस्थिर ये साधना क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए एक निश्चित बनो। ऐसे भी हम विश्वास के आधार पर वर्तन कर रहे हैं। सारा विश्व तंत्र को देखें तो केवल विश्वास के आधार पर चल रहा है। एक नाई के हाथ में अपना सिर सुपुर्द कर देते हैं, कितना विश्वास। तो यदि दिल मंजूर कर ले कहा यहां अमुक व्यक्ति के परिचय में आने से हमें आत्मभाव में पुष्टि हो रही है, देह भाव छूटता जा रहा है, ये थर्मोमीटर उनका परिचय अधिक करें और निष्ठापूर्वक प्रयोग करें, वह व्यक्ति खो ही जाएगी। बाहर से लाना नहीं है कुछ भी, एक अंक मात्र भी बाहर से लाना नहीं है, सब भीतर पर गड़ा हुआ है गड्ढे में, उसके ऊपर कचरा जमा हुआ है। वो ऊपर जो कुछ कचरा का ढेर है उसको हटाते हुए वो शक्ति आविर्भाव होता है, जैसे अंकुरा जमीन में से पैदा होता है, वो भीतर है। पर सिंचन मिलने पर जल का अंकुरित होते होते उसको जमीन को फाड़ करके बाहर निकलता है, बड़े वृक्ष के रूप में फिर दर्शन देता है। ऐसी हमारी सभी शक्तियां भी अपने आप उस कचरे में से प्रकट होकर के और हमें सामने खड़ी हो जाएगी। तो ये ज्ञान की आराधना विचार द्वारा हो सकती है। इसी प्रयोग में यदि हम कमजोर दिख पड़े, ये विश्वास भीतर से हो जाए कि इस प्रयोग द्वारा हम सफल मनोरथ नहीं हो सकते, तो ज्ञान का आश्रय, ज्ञानी की छवि अपनाओ अपने कैमरे में, ज्ञानी की छवि को खींच लो। जिनके गट में आत्मज्ञान ज्योति प्रकट है, ऐसे ज्ञानी की छवि अपने हृदय कैमरे में खींच लो। कैमरे का बहिर्ग्लास यह है आंख की और भीतरी ग्लास जिसको कि द्रव्य मन कहा गया वह है। वो एक ही आकार खींच लो, फिर दूसरा उसमें प्रवेश ही कर न पाए। संभव देव तो इत्तदरी सेविये, चित्तदरी सेविये। संभव देव से दूर सेवो सवे अशुद्ध पाठ है, प्रक्षिप्त पाठ है। चित्त धरी सेविये क्या है?
हृदय मंदिर में विराजमान करके और चित्तवृत्ति को वहां जोड़ करके सेविए। कोई भी ज्ञानी की छवि हृदय में लेकर के और वहां चित्तवृत्ति को जोड़े हुए रखना भक्ति है। भक्ति बन सेवायाम धातु से भक्ति शब्द की सिद्धि हुई है। क्या? बज सेवायाम अंकुम सूत्रों के कारण फिर जकार का यावत ककार हो जाता है और तीव्रते लग जाता है। भक्ति जुड़ना, विभक्ति, विभक्त और भक्त, तो जुड़ना, अनुसंधानित, इस वृत्ति को अनुसंधानित बनाए रखना साकार रूप में। उसका नाम पर वो है क्या? मंदिर तो बनाया पर भगवान की प्रतिष्ठा नहीं की, मंदिर खाली, सुना सुना मंदिर मारिया। हृदय मंदिर को सुना रख करके और रहेंगे तो भूतों का निवास होगा। घट में मठ में पंच भूत का सा दोष खरीसा, छिन छिन तो ही चलन को चारे, समझे न बोरा सीसा, अब दू क्या सोवे तन मठ में, अब दू क्या सोवे तन मठ में, जागरी लोकन घट में, घट में जागरी लोकन घट में, अब दू क्या सोवे तन मठ में, अब दू क्या सोवे तन मठ में। हमने ऐसे भी मंदिर देखे हैं जो मूर्ति रहित होने से भूत का निवास गढ़ सिवाना में है, कोई रात्रि रह नहीं सकता वहां पर। ऐसी वहां बातें प्रचलित हैं, ऐसी कई जगह पर देखी है। सोना जहां मकान हो वहां भूतों का निवास होता है, और जिसका हृदय मंदिर सुना है, भगवान की साकार मूर्ति से रहित है, वहां भी भूतों का निवास है। पंचभूत यानी देहात्म बुद्धि कायम है। देहात्म बुद्धि कायम है। 5 भूत का एक पुतला कहा गया है। यही शरीर किसका वास है? शरीर का, यानी मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इस बुद्धि का। इसलिए जो ज्ञान निष्ठा से हताश हो चुके हों, मस्तिष्क प्रधान होते हुए भी विचार शुद्धि में समर्थ नहीं हो पाए हैं, उनके लिए हृदय प्रधान बनना आवश्यक है। मस्तिष्क भी काम देता है, वो किसकी छवि लेना, उस सुझाव के लिए मस्तिष्क काम देगा। और ये तसल्ली हो गई कि हाँ ये छवि ठीक है। जिनकी अद्भुत ज्ञान दशा हो उनकी छवि ले लें और अपने हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित कर दें। इसमें एक नए पैसे का खर्च नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। उसमें तो लाखों रुपए चाहिए जब आज प्रतिष्ठा होती है। क्यों जी? जबकि अपने हृदय मंदिर की प्रतिष्ठा में एक नए पैसे का खर्च नहीं, केवल भाव धन, स्वभाव, भाव ही स्व यानी धन है अपना। और क्या धन है अपना? सर्वस्व समर्पण,
ये शब्द जो प्रचलित है, यहाँ सर्वस्व, स्व शब्द का अर्थ क्या है? धन। यहाँ स्वभाव यानी भाव ही स्व है, भाव ही अपना धन है, बाकी कोई अपना नहीं है। मानते आए हैं, मान रहे हैं, पर ये मानता झूठी है। यदि सच्ची होती तो साथ में ले जाओ ये धन। कोई अपने जीवन में तो ये ख्याल नहीं बन सकता है, दूसरों का जीवन देखो। जो बड़े बड़े राजे महाराज और धनाढ्य लोग लेट लगाते हैं लंबी, तब वो 4 आदमी कंधे उठा करके ले जाते हैं, साथ में धन भी। देखा कभी किसी के पीछे? तो ये धन अपना नहीं है, ड्राइवर साहब का नहीं है, ये मोटर के साथ संबंध रखने वाला धन। अपना धन तो भाव है। आनंद गण प्रभु भाव प्रगट करो, आनंद गण प्रभु भाव प्रगट करो, घट घट रहो समाई, सब दू वैराग्य बेट जाया। इसके तो मालिक है या नहीं, पर कंजूस वापरते नहीं। जिस दिशा में वापरना चाहिए उस दिशा में कंजूस हैं, और नहीं वापरना चाहिए वापरते। उसका कारण कि नशे, अहित का आह्वान नहीं है, विवेक नहीं है। केवल भाव जितना अपने पास है, भाव धन, वो पूरा पूरा न्यौछावर कर दें तो प्रतिष्ठा होती है। उसमें थोड़ा सा भी लोग करके संकोच करेंगे तो काम अधूरा रहेगा। जितना वो प्रेम अधूरा, इतना काम अधूरा रहेगा। निर्विवाद सत्य है। अपना धन कोई चोर के ले नहीं गया, कोई लूट नहीं गया, अपने घर में है। हम ही चोर हैं। आपकी चोरी आप ही जानत, आपकी चोरी आप ही जानत, और एक कहतन चोर मेरे गट न भानु भयो गो। अपनी चोरी वो प्रकाश होने पर मालूम हुआ, करे अपने घर में मैं नहीं, आप ही तो मैं नहीं। उसके ऊपर कचरा डाल करके बैठ गया था और बोल गया था और ढूंढ रहा था और आरोप लगा रहा था, उसने मेरा ऐसा किया, मुझे दुखी बना दिया। तब ये पोल खुल जाता है प्रकाश होने पर। अंधेरे में ये ब्रह्मवश जो कि क्यों। इसलिए और कोई दुख देने वाला संसार में नहीं है हमको, और न सुख देने वाला। केवल तो ये भाव प्रकट करें, आत्मा के अस्तित्व को ध्यान में रख करके, और ये प्रयोग करें, सामायिक करें तो भी आत्मा के अस्तित्व पे आरूढ़ होकर के करें, प्रतिक्रमण करें तो भी ये अस्तित्व का बाण कायम बना करके। ये उपादान रूप जो क्रिया है आत्मा की, उस और हम लोगों का ज्ञान नहीं, और ज्ञान दिलाने वाले भी मिल नहीं रहे हैं। जो मिल रहे हैं वो निमित्त रूप में जो क्रियाएं हैं उसका ध्यान दिलाते हैं। उपादान की ओर नजर नहीं पहुंची है उन लोगों की। इसलिए आपको क्या बतलाएंगे, द्रव्य क्रिया रोचि जीवनारे भाव धर्म रुचि, उपदेशक पढ़ते अवारे शो करे जीवन वीना, ओ चंद्रानन जीना।
उपदेशक पण ते तू करे जीवनोई। कितना निर्दोष और निखालस बोध है, कोई पक्ष नहीं है इसमें, मतभेद नहीं है, कोई एक व्यक्ति या एक समाज और एक पद्धति का खंडन नहीं है, किंतु वो जो मूल है उसका परिमार्जन के रूप में शिक्षा है। मैंने कोई हमारा परपराया नहीं था देवचंद्र जी महाराज को, ये भूल हम सुधारें। आत्मा के अस्तित्व का बाण कायम रख करके ही धार्मिक विधि अनुष्ठान हो सके, ये ध्यान रखें। अपने ड्राइवर को छोड़े नहीं, पकड़ में से छूटे नहीं। लागी लगन छोड़ी न छूटे, जब लग गत में प्राण रे मोरी लागी लगन Originally recorded by Ashram President Sri Chandubhai Tolia and Professor Pratap Kumar Tolia. Edited by Professor Pratap Kumar Tolia, Srimati Sumitra Tolia, Kumari Parul Tolia, Dr. Vandana Tolia. Produced with Pujya Mataji's blessings and courtesy of Srimad Rajchandra Ashram Hampi. Copyrighted by Vardhaman Bharati, Prabhat Complex, Bangalore 9 and Parul 1580 Kumaraswamy Layout, Bangalore 78. Thank you. Om Shanti Shanti Shanti.